कंसिस्टेंसी यानी रेगुलरिटी, अपने काम पर रोज करना उस काम को इम्प्रूवमेंट के साथ, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। यानी अपने काम में अगर हमें रोज इम्प्रूवमेंट लाएंगे, रेगुलर बेसिस पे अपने काम को करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर आएंगे। जितने भी सक्सेस आज लोग हुए हैं, दिग्गज बंदे बने हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम किया है, कुछ दुनिया से अलग किया। लेकिन अब कहते हैं ना, अलग काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सब सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपने काम पे रेगुलर नहीं रहते, रेगुलरिटी नहीं है उनको उनके काम पे कि भाई आज कर लिया, अगले हफ्ते देख लेंगे। अगले हफ्ते तक आते कहते चल भाई अगले महीने देख लेंगे, अगला महीना तक कहता चल यार आज कर लेते हैं, फिर थोड़ा टाइम बाद देख लेंगे। ऐसा जो इंसान करता है वो कामयाब तो हो ही नहीं सकता। चाहे वो ज़िंदगी भर लगा रहे मेहनत करने में, वो इंसान कामयाब नहीं हो पाएगा। जो इंसान अपने काम को रेगुलर लेके चलता है, यानी रोज़ वो काम वो कर रहा है लेकिन सेम पेस से नहीं, इम्प्रूवमेंट के साथ कर रहा है, वो इंसान कामयाब असली होता है। क्योंकि उसको पता है कि भाई हाँ इम्प्रूवमेंट मैं करूँगा अपने काम में, सक्सेस को लेना है तो बहुत सारे फैक्टर्स को समझना ही पड़ता है ना। उसको इस चीज़ की क्लियर होती है कि भाई हाँ मुझे क्लियरिटी है इस चीज़ की, भी मुझे अगर रेगुलर काम करूँगा तो मुझे सक्सेस सबसे ज़्यादा जल्दी मिलेगी और मैं जल्दी कामयाब होऊंगा। कहते हैं ना सक्सेस फास्ट चाहिए। अगर सक्सेस फास्ट चाहिए ना तो एक रूल समझ लो, फास्ट सक्सेस आसानी से नहीं मिलती है, वो उसी इंसान को मिलती है जो इंसान पेशेंट भी होता है और अपने काम पर कंसिस्टेंट भी होता है। कंसिस्टेंसी से ही हर चीज़ को प्रूव किया जा सकता है ज़िंदगी में। अगर आपके सामने आज कोई बंदा है जो लाइफ में बहुत ग्रो दिन ब दिन ऊपर ही चढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान कोई अलग काम तो कर ही रहा है, साथ में वो अपने काम पे रेगुलर है। आपको भले उसकी रेगुलरिटी नहीं दिख रही क्योंकि वो आपको बता के नहीं कर रहा है वो चीज़ों को, लेकिन अगर वो इंसान रोज़ काम कर रहा है तभी वो इतना ऊपर जा पा रहा है। जो इंसान आज कल छोड़ देता है ना, वो इंसान कभी ऊपर नहीं जा सकता, वो पक्का नीचे ही आएगा। जितना वो ग्रो कर, अगर मान लो आपने आज काम किया, आप इतने ग्रो हुए हो, आपने 2 दिन कुछ नहीं किया, कहते चल तीसरे दिन करूँगा, तो आप जितने ऊपर थे ना उससे डबल नीचे आ जाओगे। याद मेरी भी बात रख लेना, क्योंकि ये सच बातें हैं, इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। आज की वीडियो के अंदर भी मैं कुछ जैसे स्मॉल एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, सच बातें बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम है। कि जो इंसान अपने काम को लेकर रेगुलर होता है ना, असली लोग वही होते हैं, असली में भगवान दर्शन भी उन्हीं को देते हैं, ठीक है ना। शुरुआत करता हूँ एक ऐसी कहानी से जिसमें भगवान ने बच्चे को दर्शन दिए। होता क्या है, 2 दोस्त होते हैं। एक दोस्त वो जो भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा मानता है, और एक दोस्त वो जो भगवान के अंदर इतना नहीं मानता, और वो कहता है कि यार मुझे इतना विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर, मुझे ठीक ठाक है, ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ भगवान के ऊपर। तो दूसरा दोस्त उसे कहता है कि भाई मेरे को देख, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, मैं रोज़ जाके उनका दिया भी जलाता हूँ, तो तुझे भी जलाना चाहिए। लेकिन जो दोस्त नंबर बी होता है, एक ए होता है एक बी होता है। ए होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, बी होता है जो विश्वास नहीं रखता। तो जो ए होता है वो कहता है कि भाई तू मेरे साथ चल के दिया जलाएगा। जो बी होता है वो कहता है कि नहीं यार मेरे को नहीं जलाना, तू जाके जला के आ। तो रोज़ जो होता है, जो फ्रेंड ए होता है वो रोज़ आता है मंदिर और दिया जला के आता है भगवान के आगे। और जो फ्रेंड बी होता है वो क्या करता है, ध्यान से सुनना है इस काम को, वो करता क्या है, वो जाता है उसके पीछे से छुप के और उसका दिया बुझा के आ जाता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं होते ना भगवान, इसलिए वो जाके दिया बुझा के आ जाता है। लेकिन होता क्या है, एक दिन एक बहुत जोर की बारिश आने लग जाती है, मतलब तूफान बारिश बहुत ज़्यादा तेज आने लग जाती है। तो जो फ्रेंड ए होता है, जो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है कि भाई रोज़ जाके दिया जलाऊंगा, वो क्या करता है, कहता है आज तो बहुत तूफान आ रहा है यार, आज नहीं जा सकता मैं, आज क्यों जाऊँ मैं, रोज़ तो भगवान के आगे जाता ही हूँ, मैं रोज़ तो जाता ही हूँ, रोज़ तो जाके दिया जला के आता हूँ ना, एक दिन नहीं जाऊँगा तो भगवान मेरा क्या कर लेंगे, भगवान थोड़ी मुझे कुछ कहेंगे कि भाई वो तो ये सोचेगा ना भाई कोई बात नहीं, आज तूफान है बच्चा आया नहीं, रोज़ तो जाता ही हूँ ना, एक दिन नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। तो इस छोड़ के वो चला, वो गया ही नहीं। लेकिन जो फ्रेंड बी था, जो भगवान में विश्वास रखता नहीं था, वो एज यूजुअल मंदिर में उसी टाइम पे पहुंच गया दिया बुझाने के लिए। वो क्या देखता है कि भाई आज तो उसका दोस्त आया नहीं दिया बुझाने के लिए, दिया जलाने के लिए उसका दोस्त आया नहीं, लेकिन वो तो आ गया दिया बुझाने के लिए। तो होता कि उस टाइम चमत्कार होता है और भगवान उस बच्चे को जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको दर्शन दे देते हैं। वो हैरान। तो बाकी जब भगवान उसको दर्शन देके जाते हैं तो बाकी जितने भी देवता होते हैं ना, वो भगवान से पूछते हैं, कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि भाई आपने जिस बच्चे को दर्शन दिए वो तो आपके अंदर विश्वास ही नहीं रखता, और आपने उसको तो दर्शन दिए नहीं जो आपके अंदर रोज़ आपको आके पूजा करते हैं, आपको दिया जलाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना। वो ये कहते हैं कि जो इंसान मेरे को बहुत मानता है, मेरे लिए रोज़ आके दिया जलाता है, थोड़ा सा मुश्किल है उसके सामने क्या कि भाई तूफान आ गया, तो वो सोच रहा है कि भाई क्या करूँगा जाके, छोड़ ना मैं नहीं जाता आज, वो रुक गया। लेकिन जिसने मेरे में विश्वास नहीं रखा, वो सिर्फ मेरी विश्वास हटाने के लिए दिया बुझाने आता था, वो इंसान अपने काम को लेकर रेगुलर है। चाहे वो मेरे अंदर विश्वास नहीं रख रहा, वो दूसरे का काम खराब करने आ रहा है, लेकिन वो रेगुलर है अपने काम पर, इसलिए मैंने इसको दर्शन दिया। मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, इसका सिंपल सा ये मतलब समझ जाओ कि जो इंसान अपने काम को रेगुलर बेसिस पे करता है, भले वो कुछ अलग कर रहा है, कुछ मतलब आप ये नहीं कि भाई हाँ भाई मैं ये करूँ वो करूँ, आप कुछ भी काम कर रहे हो और रेगुलर करोगे तो दर्शन भगवान आप ही को देंगे।
ये नहीं कि भाई मैंने महीने काम कर लिया, मैं अगली बार क्यों करूँ, भाई भगवान थोड़ी एक दिन में बुरा मान जाएगा। यार वो बुरा नहीं मानने वाला, आप करते रहो, ज़िंदगी भर वो आप बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आप करते रह जाओगे और कुछ मिल नहीं पाएगा आपको, क्योंकि एक दिन की वैल्यू भी शायद बहुत बड़ी होती है उनके लिए। तो इसलिए ना अपने काम को उस दिन तक करते रहो जिस दिन तक तुम्हें लगता है कि भी हाँ मैं इस मुकाम तक अभी तक नहीं पहुँचा हूँ। एक मुकाम सेट करके रखो अपने लाइफ में कि हाँ इस मुकाम तक मेरे को पहुंचना है, तो मैं अपने काम को तभी रिलैक्स लूँगा जब मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा। जिस दिन उस मुकाम तक पहुंच जाओ, उसको छू लो, उस दिन धीरे धीरे काम थोड़ा कम कर लेना, लेकिन करना फिर भी है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जब तक अपने डेस्टिनी पे नहीं पहुंचते, इंसान को उतने तक काम करते रहना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त काम करना चाहिए, तभी रिजल्ट आएंगे, वरना नहीं आएंगे। आप सोच रहे हो कि भाई मैं साल में 3 दिन काम कर लूँगा, 5 दिन काम कर लूँगा सक्सेस के लिए, अपने लिए बेवकूफ़ों की तरह खेलना कूदना तो आप लोग रोज़ करते हो, खाना पीना वो रोज़ करते हो, भूलते नहीं हो, लेकिन सक्सेस के लिए क्या महीने में 2-3 दिन ही मिले, ऐसा करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर महीने के 2-3 दिन निकालोगे ना, भगवान भी आपको 1-2-3 करके गायब भी कर देगा दुनिया से, याद रखना। जो इंसान अपने काम के लिए पागलों की तरह रोज़ काम करता है, जब तक उसको उसके गोल्स नहीं मिलते, इंसान उसी को भगवान उसकी गोल्स पूरे करके देता है। तो इसलिए एक बात मैंने समझ लो, जब तक गोल्स पूरे नहीं हो रहे हैं उतने दिन मेहनत करते रहो, रोज़ इंप्रूवमेंट के साथ करो, रेगुलरिटी बेसिस पे रेगुलर रहो, इंप्रूवमेंट लाओ अपने काम में, अपने आप ज़िंदगी में। जिस दिन अपने गोल तक पहुंच गए उसके बाद थोड़ा रिलैक्स लेना, तब तक के लिए कुछ मत करना, ध्यान रखना मेरी इस बात को। अपने काम पे डटे रहो, करते रहो जब तक कि आपके गोल्स आपको नहीं मिल रहे हैं, उस दिन के बाद ही रिलैक्स लेना। अगर मेरी बात को समझ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो को शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हर किसी तक पहुंचना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।